हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मार्केट सीखो में। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में थोड़ा सा आपको डिस्टरबेंस फील हो सकता है, उसके लिए मैं आपको सॉरी कहना चाहूँगी। एक्चुअली मेरी कॉलोनी या मेरे एरिया में चुनाव होने वाले हैं। सो उसके कारण उसका प्रचार चल रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको कुछ साउंड की वजह से थोड़ा सा इशू आ सकता है। वैसे मैं कोशिश कर रही हूँ आपको कि कम से कम थोड़ा सा इसका जो डिस्टरबेंस है वो कम हो, बट मैं कुछ इसमें नहीं कर सकती। या तो फिर मुझे ये करना पड़ेगा कि 1 या 2 हफ्तों के लिए अपने वीडियो को पॉज करना पड़ेगा, क्योंकि दिन भर ये होता रहता है। मैं काफ़ी टाइम से कोशिश कर रही थी कि अब वीडियो प्रिपेयर करूँ, बट 2-5 मिनट होते हैं, फिर किसी और पार्टी का, फिर अगेन किसी और पार्टी का, कभी साउंड कभी ढोल, ये आसपास चलता ही रहता है। सो फिर फाइनली मैंने ये सोचा कि नहीं, अब मुझे वीडियो प्रिपेयर कर लेना चाहिए, क्योंकि ये तो बढ़ता ही जाएगा। सो हमारा टाइम वेस्ट होता जाएगा। सो फ्रेंड्स, आज आपने बम्पर प्रॉफिट किया होगा यदि आप जुड़े हैं मार्केट सीखो टेलीग्राम या मार्केट सीखो चैनल के साथ में। क्योंकि ये मैं इसलिए कह पा रही हूँ कि मेरे पास में कुछ पर्सनल कमेंट्स ये भी आई थी कि मैम, हम अदर ग्रुप्स में भी जुड़े हुए हैं और सभी में पी प्रोवाइड की जा रही है और आपने सी क्यों प्रोवाइड की है। तब मैंने उनको सिर्फ एक ही रिप्लाई दिया कि यदि आप मार्केट सीखो चैनल के साथ जुड़े हैं और बिलीव करते हैं आप, तो आप सी परचेस कर सकते हैं। और सिर्फ इतना ही मेरा मैसेज का रिप्लाई था, और जस्ट आपने देखा होगा कुछ ही सेकेंड्स में 350 पॉइंट के लगभग मूवमेंट आया, यानी कि फंड जो था 2.5 गुना से भी ज़्यादा हो गया। आपने शायद ही किसी ग्रुप में देखी होगी, क्योंकि मैं और किसी ग्रुप को एनालिसिस नहीं करती हूँ। मैं सिर्फ अपनी स्टडी पर बिलीव करती हूँ और अपने पॉइंट्स जो होते हैं, अपनी स्टडी जो होती है उसी पर फोकस करती हूँ। तो आपने देखा होगा, और यदि कोई बाय करके भूल भी गया होगा या किसी चीज़ में बिजी भी हो गया होगा, तो उसे उस सी ने आज लॉस बिल्कुल भी नहीं दिया होगा। यदि एंड ऑफ द मार्केट भी यदि उसने देखा होगा, तो कॉस्ट से ऊपर ही रही है वो फाइनली, यानी सी ने बिल्कुल भी एट लास्ट मार्केट तक लॉस आपको नहीं दिया है। सो फ्रेंड्स, कैसे ये मोमेंट कैप्चर कर पाए, मैंने आपको मार्केट के अगेंस्ट जाकर पी की जगह सी क्यों दिया, ये कुछ स्टडी सीक्रेट्स हैं। यदि आप सीखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए या टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए मार्केट सीखो के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और आप यदि पूरा कोर्स सीखना चाहते हैं, बहुत इजी लैंग्वेज में, बहुत शॉर्ट्स पॉइंट्स में मैंने एक कोर्स प्रिपेयर किया है, और इतनी कम फीस है कि शायद उससे ज़्यादा अमाउंट तो आज आपने गेन कर लिया होगा मार्केट से। कैसे में मार्केट में यदि पी का ट्रेंड चल रहा है, मार्केट सेलिंग प्रेशर में है, उसके बावजूद हमने ट्रेंड के अगेंस्ट जाकर सी परचेस किया और मूवमेंट देखिए कितना फास्ट कैप्चर किया। कल जैसा कि मैंने आपको बताया था, यदि मूवमेंट फास्ट होता है तो हम हमारे टारगेट्स को बहुत जल्दी अचीव कर लेते हैं, और वहीं यदि मार्केट में स्लो मूवमेंट होता है तो थोड़ा सा टारगेट्स को अचीव करने में या नियरेस्ट पॉइंट जाने में हमें टाइम लग सकता है, क्योंकि डिके भी लगता है। लास्ट में आप लोगों की काफ़ी सारे कमेंट्स भी आए थे। एक बार हम टेलीग्राम चैनल पर लेके चलती हूँ कि मैंने कौन सी स्टडी आपको प्रोवाइड की थी और क्या उसने टारगेट्स हिट करवाए या एसएल हिट करवाए। अगर आपने अभी तक मेरी जितने भी पोस्ट होंगी स्टडी की, उनको आप देख सकते हैं क्या इसमें एसएल हिट हुआ है अभी तक, और क्या टारगेट्स कितनी बार अचीव हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी रिकमेंडेशन आपसे यही रहेगी कि आप चाहे मार्केट से प्रॉफिट छोटा बनाएं या बड़ा बनाएं, दिस इज़ नॉट मैटर ये होता है कि आप मार्केट में डेली कितना लॉस करते हैं। सपोज़ कीजिए फॉर एग्जांपल, यदि आपने 10,000 मनी लेकर आप मार्केट में आए हैं, आप चाहे स्टॉक बाइंग कर रहे हैं या निफ्टी या बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं, बट यदि आप 1000 या 1500 2000 का लॉस डेली करते जाएंगे, तो ये मनी आपको कितने दिन चल पाएगी। वहीं आज सेम प्रॉफिट यदि आप मिनिमम 500 का भी चलिए डेली इतना अर्न करते हैं, तो एंड ऑफ द मंथ आपके पास में कितना अमाउंट अर्न हो जाएगा, इस पॉइंट को माइंड में रखकर चलिए। मैं कभी भी ऐसा नहीं रहता है मेरा कि हर 2 पॉइंट बैंक निफ्टी में इंक्रीज़ होते हैं मैं आपको अपडेट देती हूँ, बट इट्स टोटली डिपेंड ऑन द मार्केट प्रेडिक्शन या मार्केट में मूवमेंट कैसा हो रहा है। यदि मार्केट साइडवेज है और उस टाइम पर हमने कोई स्टडी पोस्ट की है और मार्केट में मूवमेंट होने के बहुत कम चांसेस है, तब यदि बैंक निफ्टी में हमें 10 पॉइंट्स या 15-20 पॉइंट्स भी मिल जाते हैं, तो जो आपके चार्जेस है उसे काटने के बाद में आपके अमाउंट पे एटलीस्ट आप लॉस में नहीं रहेंगे। सो दैट्स वाई आई एम सेइंग नाउ कि आप हमेशा अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए चलें, और ऐसा ही यदि आज आपने किया होगा, तो आप मान के चलिए आपने बहुत बिग प्रॉफिट आज अर्न किया है 1 लॉट के साथ में। सो फ्रेंड्स, आई एम रिक्वेस्टिंग नाउ कि मैं जितनी भी स्टडी पोस्ट करती हूँ ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस, लर्निंग पर्पस और पेपर ट्रेड के लिए, इसका मेरा और कोई मोटो नहीं है और कोई पर्पस नहीं है। मेरा चैनल स्टार्ट करने का सिर्फ एक ही मोटो है अभी नाउ, कि मैं जो भी चीज़ें मैंने मार्केट में सीखी हैं अपने स्टडी पॉइंट्स आपके साथ शेयर कर सकूं। और एक्चुअली क्या होता है कि आप भी जानते हैं कि हर चीज़ जब फ्री में मिल जाती है
तो हमारी उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। अदरवाइज़ जो कोर्स में मैं चीज़ें सिखा रही वो मैं यूट्यूब पर भी आपको बता सकती हूँ, बट नॉमिनेट फ़ीस है मेरी, बहुत मिनिमम फ़ीस है, तो उसे आप एक ही दिन में अर्न कर सकते हैं। और इसके साथ में कुछ और बेसिक टर्म्स होती है जो हम वीडियो में आपको टोटली नहीं बता सकते, आपके मन में कौन से डाउट्स है उसे क्लियर नहीं कर सकते। सो आप चाहें तो सीख सकते हैं, अदरवाइज़ कोई प्रेशर नहीं है। वीडियो में आप बने रह सकते हैं, टेलीग्राम के साथ जुड़ सकते हैं और मार्केट सीखो फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। देखिए ये टेलीग्राम चैनल हम ओपन कर लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, उसके बाद में हम देखेंगे कि मूवमेंट कैसे आया है। देन इसमें ये इतना बड़ा जो सभी ने आपने देखा होगा कि मॉर्निंग में बड़ी बड़ी रेड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ था, फिर भी हम अगेंस्ट गए मार्केट के और हमने क्या किया, प्रॉफिट बुकिंग की, वो भी सी के साइड में। ओके, सो फर्स्ट मैसेज था मेरा 9 नहीं दिए मार्केट में, जबकि कितनी बड़ी रेड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ जैसे मार्केट ओपन हुआ था, देख सकते हैं आप। ये हमने 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ओपन किया है। एक बार हम निफ्टी के एनालिसिस करेंगे, देन बैंक निफ्टी के एनालिसिस करेंगे, दोनों का है, ये देख सकते हैं आप सेम सेम है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ देखते हैं, ये रहा निफ्टी। तो निफ्टी में आप देखिए ये कितनी बड़ी सी रेड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, देखिए कितनी बड़ी रेड कैंडल है। इसमें सब ने पी में एंट्री बनाई और एटलीस्ट यदि आपने भी बनाई होगी मॉर्निंग में ओपन होते से, और इसके साथ इस मोमेंट को कैप्चर किया होगा विद ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, तो पॉइंट बनाए होंगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पी में प्रॉफिट नहीं हुआ, पी में प्रॉफिट हुआ और 2 बार मौके मिले हैं पी में भी। सो मैंने आपको सी दी 250, ओनली 250। मेरा यहाँ लिखना था 250 टू 255, बट बाय द मिस्टेक 250 ही लिखा गया। हो सकता है आपने 255 की रेंज में इसको कैप्चर कर लिया हो या 250 में, क्योंकि यही था इसका ऑलमोस्ट यही परचेसिंग इसका पॉइंट था। देन फर्स्ट टारगेट था मेरा 300 एंड 350। अब यहाँ देखिए मैंने आपको स्टॉप लॉस 50 पॉइंट का इसलिए प्रोवाइड किया था क्योंकि मुझे पूरी फीलिंग्स ये आ चुकी थी कि हो सकता है अगर मैं 220 का स्टॉप लॉस आपको प्रोवाइड करवा पाऊँ तो छोटा मोटा मार्केट यहाँ पर साइडवेज रहे 5 से 10 मिनट के लिए और आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए, देन मार्केट में मूवमेंट आए। बट सडनली मार्केट में मूवमेंट आएगी, आपको स्टॉप लॉस तक जाने की वेट भी नहीं करना पड़ा और हो सकता है आपने परचेस ही किया हो शायद, और जस्ट इतना हाई जंप था ये कि मैं खुद भी इसको नहीं देख पाई। जैसे मैंने आपको स्टडी पोस्ट की उसके बाद जब मार्केट के एनालिसिस करने के लिए देखा तो 499 पे मुझे दिखा। देन मेरे पास आप में से ही किसी ने मैसेज किया कि हाई लगाया है इसने 600 का, जब मैं उसकी पिक ऑफ पॉइंट देख रही थी कि मेरी स्टडी का हाईएस्ट पॉइंट क्योंकि अभी फ्रेंड्स ऐसा होता है कि हम अलग अलग इंडेक्स ओपन करके रखते हैं, एक बार निफ्टी का, उसके बाद में जो स्ट्राइक प्राइस मैं आपको देखती हूँ तो इनके एनालिसिस करने में फिर इस स्टडी को पोस्ट करने में भी टाइम लग जाता है। और आज मैं आपको बिल्कुल सॉरी कहना चाहूँगी क्योंकि मैं हमेशा आपसे ये प्रॉमिस करती हूँ कि मैं हर उस ट्रेड में पार्टिसिपेट करती हूँ जो ट्रेड मैं आपको पोस्ट करती हूँ, बट आज आप देखिए कि मेरी ट्रेड एग्जीक्यूट ही नहीं हो पाई क्योंकि फर्स्ट मैंने आपको लिख कर दिया है, मैं नहीं चाहती थी कि मैं प्रॉफिट जनरेट करूँ और मेरे साथ में जितने भी मेरे फैमिली मेम्बर जुड़े हैं जिनका विश्वास मेरे साथ में बना है, हो सकता है आज हमारा परिवार छोटा है लेकिन एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब हमारी फैमिली मिलियंस में होगी, मुझे इतना विश्वास ज़रूर है। सो मैं इसमें एंट्री नहीं ले पाई, बट कोई नहीं, मैंने थोड़े से इसके जो स्ट्राइक प्राइस थी इससे कम वाली पे, क्योंकि मोमेंट काफ़ी फास्ट हो चुका था, मैंने एंट्री ज़रूर ली है। सी में ही एंट्री ली थी, मैंने आपको 41,800 की दी थी और मैं यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्राइक प्राइस मेरी दूर हो पाई थी, एंट्री ली और मैंने भी उसमें प्रॉफिट बनाए। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मैं आपके साथ में एंट्री इसमें नहीं ले पाई हूँ। चलो कोई नहीं, मार्केट डेली ओपन होता है, आज आपका प्रॉफिट हुआ, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि मेरी वजह से आज आप प्रॉफिट बना पाए हैं। सो देखिए आपने ही यहाँ पर मुझे पॉइंट्स बताए थे और ये डाला भी था मैंने कि ये जो 42,800 ये आपने कमेंट्स की थी तो मैंने यहाँ पर डाला भी था कि दिस इज़ ओनली फॉर रिस्की ट्रेडर, क्योंकि हम मार्केट के अगेंस्ट जा रहे हैं। सो देखिए कितना बिग मूवमेंट था यहाँ पर, ऑल टारगेट हिट हो गए एक ही बार में। मैंने 499 पर देखा और जस्ट उसके बाद 600 आई तो, और कुछ का मैसेज भी आया था मेरे पास कि उन्होंने अपना 475 पर बुक किया था। उसके बाद देखिए मैंने बताया भी था आपको कि एक ही बार में फ़ंड डबल हो चुका है। उसके बाद में अगेन मैंने मैसेज किया यहाँ पर थोड़ा सा, जब देखिए यहाँ मार्केट सेटलमेंट हुआ उसके बाद ये मार्केट अगेन डाउन भी आया है, फिर कि आप वापस सी में एंट्री बना सकते हैं पर ओनली फॉर रिस्की ट्रेडर। दूसरी स्ट्राइक प्राइस दी थी मैंने आपको 42,400 एट द रेट 160 to 165 सी, क्योंकि टाइम नहीं होता है पोस्ट लिखने में, एनालिसिस करने में और इतने में फास्ट मूवमेंट आता है, इसलिए मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखना पसंद करती हूँ। टारगेट्स आपने पूछे थे, अब मैं यहाँ टारगेट्स नहीं दे पाई थी क्योंकि आप फर्स्ट जो स्टडी थी उसमें इतने अच्छे टारगेट्स अचीव कर चुके थे, तो उसके बाद में मेरा यही रहता है कि यदि एक या दो स्टडी में हमें अच्छे टारगेट्स मिल चुके हैं तो फिर हमें बाकी इसमें बड़े बड़े टारगेट्स का कभी भी वेट नहीं करना चाहिए। यदि आपको 10, 20, 30 पॉइंट्स मिल रहे हैं तो इट्स सफिशिएंट फॉर अस,
क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप एक दिन में ही करोड़पति बन जाओगे। अगर ये ग्रीडी फीलिंग्स अपने मन में लाएंगे आप, तो फिर ऐसा होगा कि स्टार्टिंग में आप प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं, फिर बड़े बड़े लोड्स एक साथ लेने लगेंगे और वहाँ पर यदि 10 पॉइंट्स 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस भी यदि आप हिट करते हैं तो बड़े लॉस में आप हो जाएंगे। सो प्लीज़ ऐसे फीलिंग्स को इग्नोर कीजिए। सो टारगेट्स मैंने यही दिए थे आपको कि अपने अकॉर्डिंग निकालिए। उसके बाद देखिए 173 की हाई लगाई। उसके बाद यहाँ से क्या होता है कि मार्केट में धीरे धीरे जो मूवमेंट था बहुत स्लो मोशन में होने लगा और जो यहाँ पे जो पॉइंट्स थे वो बढ़ने रहे थे, चाहे मार्केट में मूवमेंट आ रहा था, लेकिन मार्केट में क्या हो रहा था कि हमारी जो वैल्यू थी वो धीरे धीरे डिक्रीज होने लगी थी, इसलिए हमें छोटे टारगेट्स यहाँ अचीव करने थे। मार्केट में मूवमेंट आया है, मार्केट ने बार बार इस रेंज को तोड़ने की कोशिश की है कि वो इस रेंज से ऊपर निकले। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से निकलने की कोशिश करी, लेकिन वापस से नीचे ज़रूर आ गया है, तो यहाँ से ऊपर नहीं निकल पाया और यहाँ पर धीरे धीरे हमारे पॉइंट डिक्रीज़ हो रहे थे। उसके बाद मैंने ये मैसेज किया था आपको कि यदि डे हाई ब्रेक करता है तो हमें नेक्स्ट टारगेट मिल सकते हैं, और आपके मैसेज भी आए थे। बट मेरा यही आपको रिकमेंडेशन है कि देखिए, हर चीज़ के लिए आप मैसेज करेंगे तो फिर मेरा माइंड डाइवर्ट हो जाता है। मुझे लगता हो सकता है कोई इंपॉर्टेंट मैसेज है जिसे मुझे रीड करना चाहिए, और उस बात में जो मार्केट का एनालिसिस है मेरा, उससे थोड़ा सा मेरा माइंड हट जाता है। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरा माइंड आप भी डिस्टर्ब करे और आप भी डिस्टर्ब हो। हम हमारा फोकस करें हमारे स्टडी पर, हमारे टारगेट्स पे। कभी कभी ऐसा मार्केट होता है कि हम हमारे टारगेट से 10-20 पॉइंट्स दूर ही रह जाते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टॉप लॉस आप ट्रेल करें। और काफ़ी लंबा डिस्कशन हो गया है। फर्स्ट हम कल की स्टडी को देखते हैं। देखिए फिर अगेन मैंने आपको 42,400 की सी दी थी टारगेट्स। एट द रेट 140 पे टारगेट्स आपको अपने अकॉर्डिंग रखने को बोला। 15 पॉइंट्स अचीव हुए। दिस इज़ सफिशिएंट फॉर अस कि हम 15 पॉइंट्स तो लेकर जा रहे हैं मार्केट्स में। उसके बाद देखिए मैंने छोटे छोटे पॉइंट्स भी यहाँ दिए। बड़े पॉइंट्स मिल सकते थे बट मार्केट इसे तोड़ नहीं पाया, और मार्केट में मूवमेंट 100 पॉइंट्स का हो रहा था, बट जो स्लो मोशन में जब मूवमेंट होता है तो आप जानते हैं, चाहे सी साइड हो या पी साइड है, उनमें मूवमेंट स्लो होता है। यदि मार्केट 100 पॉइंट चल रहा है तो स्टडी में आपको 50 to 60 पॉइंट ही अचीव हो पाएंगे। देन अगेन हमने बाई की, और उसके बाद की जितनी भी स्टडी है मेरी, फर्स्ट स्टडी के बाद की, उनमें सब में मैंने एंट्री बनाई है, और एग्जिट पॉइंट भी जो आपको लिखे हैं उनमें एग्जिस्टिंग करी है मैंने। तो 42,000 की सी थी, 330 पे आपको परचेस करनी थी, 340 हुआ, 346 हुआ। उसके बाद मैंने मैसेज डाला था कि इट्स सफिशिएंट फॉर अस। यहाँ पे मैंने जो अपना स्टॉप लॉस था उसे ट्रेल किया था एट कोस्ट टू कोस्ट, यानी 330 ही मेरा स्टॉप लॉस था, जो कि मेरा हिट नहीं हो पाया। देन 365 में मैंने इसे एग्जिस्ट किया और हाई लगाई थी इसने 369। उसके बाद में इसने काफ़ी बार इससे ऊपर की भी हाई लगाई, आपने देखा होगा यदि मार्केट, क्योंकि हम मार्केट के अगेंस्ट जा रहे हैं। सो देखिए कितना बिग मूवमेंट था यहाँ पर। ऑल टारगेट हिट हो गए एक ही बार में। मैंने 499 पर देखा और जस्ट उसके बाद 600 आई। तो और कुछ का मैसेज भी आया था मेरे पास कि उन्होंने अपना 475 पर बुक किया था। उसके बाद देखिए मैंने बताया भी था आपको कि एक ही बार में फ़ंड डबल हो चुका है। उसके बाद में अगेन मैंने मैसेज किया यहाँ पर थोड़ा सा, जब देखिए यहाँ मार्केट सेटलमेंट हुआ उसके बाद ये मार्केट अगेन डाउन भी आया है, फिर कि आप वापस सी में एंट्री बना सकते हैं, पर ओनली फॉर रिस्की ट्रेडर। दूसरी स्ट्राइक प्राइस दी थी मैंने आपको 42,400 एट द रेट 160 to 165 सी, क्योंकि टाइम नहीं होता है पोस्ट लिखने में, एनालिसिस करने में, और इतने में फास्ट मूवमेंट आता है, इसलिए मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखना पसंद करती हूँ। टारगेट्स आपने पूछे थे, अब मैं यहाँ टारगेट्स नहीं दे पाई थी क्योंकि आप फर्स्ट जो स्टडी थी उसमें इतने अच्छे टारगेट्स अचीव कर चुके थे। तो उसके बाद में मेरा यही रहता है कि यदि एक या दो स्टडी में हमें अच्छे टारगेट्स मिल चुके हैं तो फिर हमें बाकी इसमें बड़े बड़े टारगेट्स का कभी भी वेट नहीं करना चाहिए। यदि आपको 10, 20, 30 पॉइंट्स मिल रहे हैं तो इट्स सफिशिएंट फॉर अस, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप एक दिन में ही करोड़पति बन जाओगे। अगर ये ग्रीडी फीलिंग्स अपने मन में लाएंगे आप, तो फिर ऐसा होगा कि स्टार्टिंग में आप प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं, फिर बड़े बड़े लोड्स एक साथ लेने लगेंगे, और वहाँ पर यदि 10 पॉइंट्स 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस भी यदि आप हिट करते हैं तो बड़े लॉस में आप हो जाएंगे। सो प्लीज़ ऐसे फीलिंग्स को इग्नोर कीजिए। सो टारगेट्स मैंने यही दिए थे आपको कि अपने अकॉर्डिंग निकालिए। उसके बाद देखिए 173 की हाई लगाई। उसके बाद यहाँ से क्या होता है कि मार्केट में धीरे धीरे जो मूवमेंट था बहुत स्लो मोशन में होने लगा, और जो यहाँ पे जो पॉइंट्स थे वो बढ़ने रहे थे, चाहे मार्केट में मूवमेंट आ रहा था, लेकिन मार्केट में क्या हो रहा था कि हमारी जो वैल्यू थी वो धीरे धीरे डिक्रीज़ होने लगी थी, इसलिए हमें छोटे टारगेट्स यहाँ अचीव करने थे। मार्केट में मूवमेंट आया है, मार्केट ने बार बार इस रेंज को तोड़ने की कोशिश की है कि वो इस रेंज से ऊपर निकले। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से निकलने की कोशिश करी, लेकिन वापस से नीचे ज़रूर आ गया है, तो यहाँ से ऊपर नहीं निकल पाया, और यहाँ पर धीरे धीरे हमारे पॉइंट डिक्रीज़ हो रहे थे। उसके बाद मैंने ये मैसेज किया था आपको कि यदि डे हाई ब्रेक करता है तो हमें नेक्स्ट टारगेट मिल सकते हैं।
और आपके मैसेज भी आए थे, बट मेरा यही आपको रिकमेंडेशन है कि देखिए हर चीज़ के लिए आप मैसेज करेंगे तो फिर मेरा माइंड डाइवर्ट हो जाता है। मुझे लगता हो सकता कोई इंपॉर्टेंट मैसेज है जिसे मुझे रीड करना चाहिए, और उस बात में जो मार्केट का एनालिसिस है मेरा, उससे थोड़ा सा मेरा माइंड हट जाता है। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरा माइंड आप भी डिस्टर्ब करे और आप भी डिस्टर्ब हो। हम हमारा फोकस करें हमारे स्टडी पर, हमारे टारगेट्स पे। कभी कभी ऐसा मार्केट होता है कि हम हमारे टारगेट से 10-20 पॉइंट्स दूर ही रह जाते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टॉप लॉस आप ट्रेल करें। और काफ़ी लंबा डिस्कशन हो गया है। फर्स्ट हम कल की स्टडी को देखते हैं। देखिए फिर अगेन मैंने आपको 42,400 की सी दी थी टारगेट्स। एट द रेट 140 पे टारगेट्स आपको अपने अकॉर्डिंग रखने को बोला। 15 पॉइंट्स अचीव हुए। दिस इज़ सफिशिएंट फॉर अस कि हम 15 पॉइंट्स तो लेकर जा रहे हैं मार्केट्स में। उसके बाद देखिए मैंने छोटी छोटी पॉइंट्स भी यहाँ दिए। बड़े पॉइंट्स मिल सकते थे बट मार्केट इसे तोड़ नहीं पाया, और मार्केट में मूवमेंट 100 पॉइंट्स का हो रहा था, बट जो स्लो मोशन में जब मूवमेंट होता है तो आप जानते हैं चाहे सी साइड हो या पी साइड है, उनमें मूवमेंट स्लो होता है। यदि मार्केट 100 पॉइंट चल रहा है तो स्टडी में आपको 50 to 60 पॉइंट ही अचीव हो पाएंगे। देन अगेन हमने बाई की, और उसके बाद की जितनी भी स्टडी है मेरी फर्स्ट स्टडी के बाद की, उनमें सब में मैंने एंट्री बनाई है, और एग्जिट पॉइंट भी जो आपको लिखे हैं उनमें एग्जिस्टिंग करी है मैंने। तो 42,000 की सी थी, 330 पे आपको परचेस करनी थी, 340 हुआ, 346 हुआ। उसके बाद मैंने मैसेज डाला था कि इट्स सफिशिएंट फॉर अस। यहाँ पे मैंने जो अपना स्टॉप लॉस था उसे ट्रेल किया था एट कोस्ट टू कोस्ट, यानी 330 ही मेरा स्टॉप लॉस था, जो कि मेरा हिट नहीं हो पाया। देन 365 में मैंने इसे एग्जिस्ट किया और हाई लगाई थी इसने 369। उसके बाद में इसने काफ़ी बार इससे ऊपर की भी हाई लगाई, आपने देखा होगा यदि मार्केट में आप बने रहे हो तो। यहाँ पर इसके बाद में इसे तोड़ा इसने, जैसे ही मार्केट ने यहाँ पर इससे बढ़कर हाई लगाई है मार्केट क्लोजिंग होने से पहले। बट ऐसा नहीं है कि हम अगेन एंड अगेन एंट्री लेते रहेंगे, नहीं, हमें ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है। यदि 3-4 स्टडी आपने ले ली, अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर लिया है, और यदि फर्स्ट या सेकंड स्टडी में ही अच्छा प्रॉफिट हो जाता है तो सिर्फ आप उस दिन मार्केट को ऑब्जर्व कीजिए। ये मेरा जो प्रिडिक्शन था यहाँ से सी लेने का, क्योंकि बिकॉज ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। और आप यहाँ पर देखिए गैप अप ओपनिंग हुई थी, ह्यूज गैप अप ओपनिंग, और जब भी गैप अप ओपनिंग होती है ना मार्केट में तो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करता है। सेम यही यहाँ पर हुआ है, और यहाँ से सपोर्ट लिया मार्केट ने, और इसी के कारण मैंने आपको सी प्रोवाइड की थी। किस रेंज में इसको स्टडी करते हैं, कैसे पिक पॉइंट होते हैं, P1 P2 SL वगैरह सारे पॉइंट्स मैं आपको, यदि आप कोर्स ज्वाइन करेंगे तो उसमें ज़रूर सिखाऊंगी। सेम वैसे यदि गैप डाउन ओपनिंग होती है तो फिर वो क्या होता है, वहाँ से सेलिंग प्रेशर क्रिएट होने के पूरे चांसेस होते हैं। सो कल का देखते हैं कि एक्सपायरी में क्या हो सकता है, क्योंकि मार्केट एक ऐसे लेवल पर खड़ी है। देखिए एक ऐसा लेवल है ये मार्केट में, बैंक निफ्टी में बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको कि जहाँ से जिस साइड भी यदि मार्केट उसे तोड़ती है उस लेवल्स को, तो बिग मूवमेंट आने के पूरे चांसेस हैं। तो हम उसे कैप्चर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो यदि आपने मार्केट सीखो टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगता है आपको तो फ्रेंड्स के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए आप, ताकि उन्हें भी इसका बेनिफिट्स मिल सके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक बार निफ्टी में देख लेते हैं, निफ्टी में क्या पॉसिबिलिटीज है, दैन बैंक निफ्टी में देखते हैं। बैंक निफ्टी में बड़ा मूवमेंट आने के पूरे चांस दिख रहे हैं मुझे। सो देखिए यहाँ पर क्या है कि आज कहाँ पर क्लोजिंग दी है मार्केट ने, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एक डोजी कैंडल का फॉर्मेशन भी हुआ है, नाम मत याद कीजिए आप, सिर्फ कैंडल के पैटर्न समझिए। रेड है ग्रीन है ये भी मैटर नहीं करता है, कैंडल किस फॉर्म में बनी है दिस इज़ मैटर। सो ये लेवल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ये वाला ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ब्रेक हुआ तो ये लेवल आपको इजीली देखने को मिलेगा। अब ये लेवल का मीनिंग है मेरा कि 17,880 यदि फ्लैट ओपनिंग हो गई, 17,890 के समथिंग भी यदि ओपनिंग हो जाती है तो फिर आपको ध्यान रखना कि थोड़ा सा वेट करें। यदि मार्केट ऊपर जा रहा है तो इस रेंज तक जाएगा, ईजिली में जाएगा ऊपर की साइड में। देन यहाँ से यदि इसको तोड़ दिया मार्केट ने तो यहाँ आप स्टॉप लॉस ट्रेल कर लीजिए 920 के समथिंग अपना, 17,920 के समथिंग, और इसे ब्रेक करता है तो फिर ये हो जाएगा आपका नेक्स्ट टारगेट। क्योंकि आज यहाँ तक एक अच्छी खासी जो फास्ट मूवमेंट आया था मार्केट वहाँ तक गया है, 17,950 का लेवल मार्क कीजिए, और यहाँ से फिर अगेन सेकंड स्टॉप लॉस होगा आपका। अगर ये ब्रेक हो जाता है तो 18,000 का लेवल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। इसको बस ब्रेक होने दीजिए। यदि ये लेवल ब्रेक हो गया तो फिर ह्यूज टारगेट आपको सी साइड देखने को मिल सकते हैं। तो फर्स्ट टारगेट क्या हो जाएगा आपका, 18,000 ब्रेक हुआ, देन 18,035, और ये ब्रेक हो गया तो फिर तो टारगेट्स बहुत बड़े हो जाएंगे निफ्टी में। अगर ये वाला लेवल ब्रेक हो गया तो 18,040 का लेवल इसे मार्क कीजिए। यदि फ्लैट ओपनिंग के साथ में डाउनवर्ड साइड आना स्टार्ट करता है, इसे ब्रेक किया
तो फिर आज का जो लो था ये आपका फर्स्ट टारगेट, और यदि ये फिर ब्रेक हो जाता है तो फिर आपके टारगेट्स हो जाएंगे 17,600 के समथिंग आपको टारगेट्स। फर्स्ट टारगेट 1800, देन 600 आपको लोअर साइड देखने को मिल सकती है। ये था हमारा फ्लैट ओपनिंग के साथ में। यदि होती है गैप अप ओपनिंग, गैप अप ओपनिंग हो गई यदि 17,960 के लेवल पे, और एक अच्छी खासी बुलिश कैंडल, प्राइस एक्शन कैंडल जो फर्स्ट बन रही वो बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन करा, तो फिर आप उसी के साथ एंट्री बनाएंगे और स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाइए। फर्स्ट टारगेट क्या हो जाएगा 18,000, और सेकंड टारगेट 18,040 के समथिंग आपका हो जाएगा। और यहाँ से फिर अगर मार्केट यू टर्न लेता है तो फिर अगेन जो जहाँ पर मार्केट ओपन हुई थी उसके साथ आप पी में एंट्री ले सकते हैं। यदि गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है मार्केट में तो क्या होगा, गैप डाउन ओपनिंग हो रही है, यदि आज का जहाँ से मार्केट ने बार बार रिजेक्शन फेस किया है और ऊपर जाने की कोशिश की है, इस लेवल में हो जाती है तो आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए, जैसे आज हमने वेट किया था। हो सकता है मार्केट अगेन यहाँ से रिजेक्शन फेस करे तो सी साइड एंट्री बन जाएगी। यदि रिजेक्शन फेस नहीं करता है तो फिर 17,800 देन 600 के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। और अच्छा खासा रिजेक्शन हुआ तो अभी जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं फ्लैट ओपनिंग के साथ में, वो सारे पॉइंट्स हम लेकर चलेंगे मार्केट में, सी साइड पोजीशन हम बना सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि मार्केट में यदि बैंक निफ्टी का चार्ट देखते हैं कि मार्केट में और क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। ओके सो ये ओपन कर लिया हमने बैंक निफ्टी का चार्ट 15 मिनट टाइम फ्रेम। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत सेफ होता है एक इंट्राडे के पर्पज़ से, क्योंकि हम इंट्राडे में ही ट्रेड करते हैं। बहुत कम मैं आपको एडवाइस देती हूँ कि आप ट्रेड को होल्ड करके चले, जैसा कि एक बार मैंने आपको लास्ट फ्राइडे को दी थी और कितना बढ़िया प्रॉफिट आपने बनाया होगा। मैंने बैंक निफ्टी की आपको सी होल्ड करने को बोली थी, मॉर्निंग में ही जैसे ओपन हुई वो 10 पॉइंट्स अबाव ही ओपन हुई थी। यहाँ पर देखिए आप कितनी बार मार्केट ने कहाँ चला गया, इस रेंज से निकलने की कोशिश की है यहाँ से। तो ये बहुत बड़ा आपको पॉइंट आपको देखने को मिला है आज कि यहाँ से ये यहाँ तक सबने पी पोजीशन, देन हमारा ये सी पोजीशन था, अगेन ये छोटा सा फिर मैंने आपको सी दी थी। यहाँ 2-3 बार मैंने जो आपको छोटे छोटे पॉइंट दिए हैं ये सी में। अगर ये पॉइंट अगर ब्रेक हो गया, फ्लैट ओपनिंग हुई इसी रेंज में, देन इसे तोड़ने का हमें वेट करना है। अगर ये टूट गया फ्रेंड्स तो फिर आपके फर्स्ट टारगेट 42,500 हो जाएंगे, ईजिली आपके हो जाएंगे। अगर ये टूट गया और स्पीड में टूटा तो फिर जितना मूवमेंट मार्केट में उतना ही आपकी पोजीशन में आपकी स्ट्राइक प्राइस जो भी रहेगी 10 पॉइंट्स कम मान के चलिए, इतना ही पॉइंट इसमें भी हमें मिल जाते हैं। 14,500 दैन 600 आपके टारगेट्स ईजिली अचीव हो जाएंगे। और फिर यहाँ से हो सकता है मार्केट वापस से रिजेक्शन फेस कर दे। बात करते हैं यदि फ्लैट ओपनिंग के साथ में यदि मार्केट इस लेवल को तोड़ दे, ये इस लो को, तो फिर जो आज का लो मार्केट ने बनाया था सेम वही आपके पी साइड एंट्री आप ले सकते हैं। हो सकता है फिर मार्केट अगेन वहाँ से जंप करे, जैसे आज कैंडल बनी थी तो 42,100 के लेवल फिर आपको सी साइड देखने को मिल सकती है। यहाँ से रिकवरी पी के बाद सी साइड एंट्री। देन यदि मार्केट में गैप अप ओपनिंग हो जाती, गैप अप ओपनिंग 42,400 के समथिंग, तो फिर वेट कर लीजिए कि मार्केट किस साइड कैंडल बना रहा है, बुलिश कैंडल या फिर बेरिश कैंडल। बुलिश कैंडल बनाई तो अभी टारगेट्स बता दिए मैंने आपको 42,500 देन 600, और यदि बेरिश कैंडल बनाता है तो फिर ये लेवल यहाँ से यदि रिजेक्शन फेस करे तो अगेन सी साइड, और यदि इसे तोड़ा तो फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 42,100, और इसे तोड़ा तो फिर ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लेवल है कि इसे तोड़ पाता है या नहीं तोड़ पाता। सबसे इंपॉर्टेंट यही है, क्योंकि आज 2-3 बार इसे भी तोड़ने की कोशिश की ऊपर या नीचे, तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो लेवल मार्क करे हैं मैंने, ये इंपॉर्टेंट, ये लेवल जिस साइड भी ब्रेक हो, जैसे ही ब्रेक हो तो स्टॉप लॉस आप ट्रेल करते चलिए, जैसा कि अभी यहाँ पर हुआ था वैसा हो सकता है आपके साथ में। ये बड़ी बड़ी कैंडल्स बन, तो इसे जैसे ही ब्रेक करेगा तो सी साइड, और इसे यदि ब्रेक करा तो पी साइड आपकी एंट्री बन जाएगी। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहे होंगे। लेवल्स अपने अकॉर्डिंग मार्क करना सीखिए। अब आप ये मत सीखिए कि मैडम 42,100, जैसे कि आज आपने मैसेज किया था कि हाई ब्रेक कर दिया है, बट क्या सस्टेन कर पाया मार्केट? नहीं किया ना। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस कि सस्टेन ही नहीं कर पाया, रिटेस्ट ही नहीं किया, तो हम वहाँ पर एंट्री कैसे बना सकते हैं। तो ये लेवल्स दिए हैं मैंने कल के लिए। आई होप कि कल भी आप अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर पाएँ वहाँ पर। ऑप्शन चेन कैसे देखते हैं, सीखना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। मार्केट के प्रेडिक्शन तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ बहुत ईजी वे में। सो कैसा लगा वीडियो, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए। आज आपने कितना प्रॉफिट बनाया इसका भी आप चाहें तो कमेंट कर दीजिए। वैसे मेरा कोई प्रेशर नहीं है, आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। और कल भी आप मुझे उम्मीद है कि अच्छा खासा प्रॉफिट बनाएंगे। और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में आप जानते हैं बहुत मेहनत लगती है, और आपके एक अच्छे कमेंट्स मुझे बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन देते हैं, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो क्रिएट कर सकूं आपके लिए।
सो थैंक यू सो मच और जुड़े रहिए मार्केट सीखो के साथ और सीखते रहिए।